हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आपकी क्लास नंबर 3 है। हमें अगर आपको याद होगा, जम्मू हिस्ट्री कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जम्मू हिस्ट्री के बारे में हमारे पास किसी भी चैनल में इतना अच्छा डाटा नहीं है। तो आज आपका क्लास नंबर 3 है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ जम्मू। और इसी डायनेस्टी ने हमें मुबारक मंडी पैलेस, पुरानी मंडी वगैरह सब दिए हैं। ठीक है। इस डायनेस्टी को कहा जाता है देव डायनेस्टी। पिछली डायनेस्टी थी हमारी राय डायनेस्टी, या अगर आप कहो तो उसको हम लोचन डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस डायनेस्टी के बाद जो हमारे जम्मू की सबसे बड़ी डायनेस्टी आती है, सबसे लंबी डायनेस्टी आती है और सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आती है, तो हम उसी के बारे में करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। गारंटी है आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में सीखने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आफ्टर राय डायनेस्टी, धार डायनेस्टी रूल्ड फॉर सम पीरियड इन जम्मू। ठीक है। राय डायनेस्टी, जब लोचन डायनेस्टी ख़त्म होती है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारे जम्मू में धार डायनेस्टी आती है, पर उसके बारे में इतने नोटेबल इवेंट्स हमारे पास नहीं है। सबसे इवेंट जो अच्छा है या सबसे इम्पोर्टेंट जो है धार डायनेस्टी का, वो आता है कि एक मुस्लिम सेंट हमारे जम्मू में आके बसते हैं जिनका नाम था रोशन शाह वली। अगर आप कभी जम्मू सिटी में आए होंगे, और अगर आप, ये सबसे आसान इसका लैंडमार्क ये है कि जम्मू जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वो आता है गुम्मट में। ठीक है। वो कहाँ पर आता है, गुम्मट में आता है। जेएमसी जिसका जो है आप कहते हैं डिपार्टमेंट है, उसी से जब आप बाहर की तरफ आओ ना, बाज़ार की तरफ जब आप आते हो, तो वहाँ पर ना एक दरगाह आती है, या पीर बाबा जिसको कहा जाता है, वो इन्हीं की याद में बनाया हुआ है। पीर रोशन शाह वली के लिए ही वो जो है पीर बाबा की वहाँ पे स्थापना हुई थी। ठीक है। और इनको वहाँ पर जो है क्या कहा जाता है, 9 गज़ा पीर भी कहा जाता है। आगे समझ। धार डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे पीर रोशन शाह वली जम्मू में आते हैं हमारे गुम्मट की तरफ 650 एडी में। ठीक है। कहाँ पर, जीएमसी जहाँ पर हमारा एट प्रेजेंट आता है जम्मू सिटी, और वहाँ पे गुम्मट की पौड़ियाँ भी शुरू होती हैं, अगर आपको कुछ पता होगा। ठीक है। तो वो वहाँ पर आके बस जाते हैं और लोगों को जो है अपने क्या कहते हैं, पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और लोग उनके जो है क्या होते हैं, भक्त बन जाते हैं। फिर इसके बाद कौन से वो धार डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने उनके लिए वहाँ पे खनक बनवाई, वो थे सरबला या सरनिया धार, जिसका नाम आज के टाइम पे क्या जाना जाता है, 9 गज़ा पीर जाना जाता है। ठीक है। लास्ट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के, वो थे वजरधार। और इनको सक्सीड कौन करते हैं, सूरज देव, जिन्होंने फिर क्या की, जम्मू की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सूर्य डायनेस्टी शुरू की। चलिए अब यहाँ से आपका सूरज डायनेस्टी या सॉरी देव डायनेस्टी शुरू होता है। ठीक है। अब हम यहाँ से देव डायनेस्टी को शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो रूलर आएंगे आपको पता ही है वो कौन आएंगे, सूरज देव बबोर। ठीक है। ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो बबोर है ना, ठीक है, बबोर जो है, अब अगर बात की जाए ये किन्हों ने बनाया है, ठीक है, ये किन्हों ने बनाया, ये बनाया है बबरू वाहन ने। बबोर किन्हों ने बनाया हुआ है, बबरू वाहन ने। और अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज बबरू वाहन, ही वॉज सन ऑफ अर्जुन। क्या थे ये, अर्जुन के बेटे थे। अर्जुन महाभारत में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप कह सकते हैं, सबसे बड़े आर्चर जिनको कह सकते हैं, हमारे जम्मू में अर्जुन के बेटे थे जिनका नाम था बबरू वाहन। और अगर आपको पता होगा जो मानसर लेक है, ये भी मैं यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर लिख दूँ। जो ये मानसर लेक आती है ना, ठीक है, मानसर लेक जो है, मानसर लेक भी बबरू वाहन ने ही बनाई है। अगर आपको नहीं पता है, ये बबरू वाहन क्या होते हैं, एक शेषनाग जो अभी मानसर लेक में जिनकी जो है क्या कहते हैं पूजा की जाती है, उनके पीछे वो लगे थे और उनको तीर मारा था, तो शेषनाग वहाँ से बच गए थे और वहाँ पे पानी जो है बनना शुरू हो गया और शेषनाग वहीं पे जाके छुप गए थे। तो आपने याद रखना है, बबोर इलाका या बब्बरपुरा जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना किन्होंने की थी, बबरू वाहन ने। और बबरू वाहन वॉज अ सन ऑफ अर्जुन। ठीक है। चलिए अब सूरज देव जी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने हमारे जम्मू में ना प्रीफिक्स सिस्टम जिनको कहा जाता है मेहता, जैसे ऑफिसर्स इंचार्ज होते थे ना, तो एक हमारे यहाँ पे जैसे ठाकुर हैं, आज के टाइम पे राजपूत ठाकुर आते हैं हमारे यहाँ पे कम्युनिटी, और ठाकुर उस समय क्या होते थे, एक प्रीफिक्स होता था। ठीक है। उसी तरह ये मेहता का सिस्टम इन्होंने हमारे यहाँ पे जो है मिनिस्ट्रीज में शुरू किया, जैसे राज मेहता या मेहता ड्योडी। अब ये कौन कौन से मेहता होते थे, पहले आते थे राज मेहता, मैंने मिनिस्टर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड,
वर्कशॉप एंड बिल्डिंग्स, और मेहता कचहरी, मेहता ठाटा जो होते थे वो होते थे मिनिस्टर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अकाउंट्स। इन्होंने जो है जितने भी मिनिस्टर्स थे ना उनके नाम के आगे मेहता लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, जितने भी मिनिस्टर्स होते थे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उन सब के नाम के आगे मेहता लगाना शुरू कर दिया। जैसे राज मेहता, मेहता है, ड्योडी मेहता है, ड्योडी हो गए रॉयल हाउस होल्ड के क्या कहते हैं इंचार्ज। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टाइटल जो है मेहता का हमारे जम्मू में बड़ी लंबी देर तक कंटिन्यू रहा, जिसकी एक एग्जांपल आती है मेहता बीर सिंह और बाबा जित्तो के बारे में। बाबा जित्तो आपको पता है रियासी में इनका श्राइन आता है और यहाँ पर मेला हर साल लगता है। बाबा जित्तो जो है एक किसान थे, ब्राह्मण थे, और इनकी जो फसल है मेहता बीर सिंह क्या करने लगे थे, लालच के रूप में सारी की सारी लेने लगे थे। फिर उन्होंने अपनी एक जो है सुसाइड कर ली थी, और आज तक जो है उनकी लोक गाथाएँ रियासी या हमारे पूरे जम्मू में गाई जाती हैं। ठीक है, और यही एग्जांपल आती है, ये जो मेहता का टाइटल जो हमारे क्या कहते हैं राजा सूरज देव ने दिया था, ये तब तक बाबा जित्तो के टाइम तक जो है चलता रहा। ठीक है, और ये जो उस समय राजा कौन थे हमारे जम्मू के, वो थे राजा अजैब देव। ठीक है, और ये राजा मलदेव के बाद हमारे जम्मू के राजा बनते हैं 1423 एडी में। चलिए नेक्स्ट राजा आते हैं, राजा आते हैं आपके भोजदेव। ठीक है, नेक्स्ट राजा आफ्टर सूरज देव आएंगे, वो आएंगे आपके राजा भोजदेव। चलिए अब आगे इनके बारे में, राजा भोजदेव वॉज ऑल्सो ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद शाहीस ऑफ काबुल। काबुल के जो शाही राजा होते थे या जो शेख्स होते थे उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। जब सबकुद्दीन जो है हमारे जयपाल के शाही टेरिटरी में आया तो वो उनकी मदद करने गए थे और उनको इन्होंने क्या किया था, हराया था। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सारे इंपॉर्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा, और मैंने उनके बारे में कुछ ज़्यादा मैंशनिंग भी की हुई है। अब आते हैं अवतार देव। ठीक है, राजा अवतार देव आते हैं 982 से लेकर 1020 एडी तक इनका जो है टाइम पीरियड आता है। इनके बारे में याद रखना आपने, महमूद गजनी हमारे जम्मू में इनके टाइम पे आए हैं। महमूद गजनी ने जम्मू में इनके टाइम पे अटैक किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको याद होगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, कश्मीर में जो है कश्मीर का राजा कौन था। ठीक है, कश्मीर में राजा कौन था जब महमूद गजनी ने कश्मीर में अटैक किया था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, 2 बार उन्होंने अटैक किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए महमूद गजनी जम्मू में आया हुआ है इसके टाइम पे, इनके टाइम पीरियड पे, तब इन्होंने अपने भाई प्रहलाद देव को जो है जयपाल की मदद करने भेजा था महमूद गजनी के खिलाफ, और उस बैटल में पेशावर में जो हुई थी प्रहलाद देव की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, अवतार देव के बाद अवतार देव का आपने बस यही याद रखना है, महमूद गजनी ने जम्मू में इनके टाइम पीरियड पे अटैक किया हुआ है। अब आते हैं राजा जसदेव, ये बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्या आएगा, टॉपिक आएगा या राजा आएंगे। राजा जसदेव, इनके बारे में सबसे पहले बात आपने याद रखनी है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द जसरोटा टाउन। अब बात करते हैं जसरोटा क्या चीज़ है भाई। जसरोटा एक टाइम पे हमारे देश में, हमारी स्टेट में सबसे पावरफुल प्रिंसिपैलिटी रही है। ठीक है, एक टाइम पे ये सबसे पावरफुल प्रिंसिपैलिटी रही है, और कठुआ का पहले नाम क्या कहते हैं, जसरोटा ही होता था। ठीक है, कठुआ को पहले जसरोटा ही कहते थे और बाद में नाम जाके जो है इसका चेंज हुआ है। और जसरोटा टाउन की या जसरोटा सिटी की फाउंडेशन रखने वाले कौन आएंगे, राजा जसदेव आएंगे, विच लेटर बिकेम द हेड क्वार्टर्स ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपैलिटीज इन द हिल्स। ठीक है, अब इनके बारे में एक और चीज़, राजा भैड़ देवता। ठीक है, भैड़ देवता जो हैं, ही इज़ द सन ऑफ वासुकी। ठीक है, सन ऑफ वासुकी हैं वो। वासुकी नाग के बेटे राजा भैड़ देवता की पूजा हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरुआत इन्होंने करवाई है। और अगर आपको पता होगा, ये राजा भैड़ देवता ही थे जिन्होंने तवी को जम्मू में लाया हुआ है, ये भी मैं लिख दूँ, ही ब्रॉट तवी टू जम्मू। ऐसा कहा जाता है कि तवी रिवर जो है जम्मू सिटी में लाने वाले किनका जो है काम है या किनकी जिम्मेदारी थी, वो थी राजा भैड़ देवता की। ठीक है, राजा भैड़ देवता को देवता के रूप में पूजे जाने का जो है कंसेप्ट किन्होंने शुरू करवाया, राजा जसदेव ने। ठीक है, भैड़ देवता को उन्होंने पूजना शुरू करवाया, और जो माँ काली हमारे बाहु फोर्ट की आती हैं, बाहु मेला भी जो है इन्होंने ही शुरू करवाया हुआ है। ठीक है, राजा जसदेव के टाइम पीरियड पे हुआ था ये। आगे समझ, इनके बारे में 3 चीज़ें, जसरोटा टाउन इन्होंने बनाया, भैड़ देवता की जो है इन्होंने पूजा करवाई है हमारे यहाँ पे शुरू, और माँ काली की जो पूजा है इन्होंने यहाँ पर हमारे शुरू करवाई है, जो आज तक हमारे जम्मू में जो है एक
इनसेपरेबल पार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं राजा संग्राम देव। अनंता जो है कश्मीर के राजा, उनको हराया हुआ है इन्होंने बिलावर में। अब आते हैं जसकरण देव। ठीक है, कौन से आएंगे? अब आएंगे हमारे जसकरण देव या चक या चक्कर देव। 1094 से लेकर 1164 का इनका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, राजतरंगिणी आपको पता है, राजतरंगिणी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है और राजतरंगिणी में जम्मू के राजाओं के बारे में भी है ना। पर एक चीज़ याद रखना, राजतरंगिणी में लास्ट जम्मू के राजा जो हमारी कल्हान पंडित ने, ठीक है, जो हमारी कल्हान पंडित ने जो हमारी राजतरंगिणी लिखी है ना, ठीक है, उसमें जो जम्मू के या देव डायनेस्टी के जो लास्ट राजा आते हैं वो हमारे ये आएंगे चक्रदेव। ठीक है, द मेंशन ऑफ वज्रधार दैट इज चक्रदेव इज द लास्ट रेफरेंस टू द डोगरा स्टेट इन राजतरंगिणी, और ये राजा हमारे जम्मू में 1164 तक जो है राज्य चलाते हैं अपना। अब आते हैं राजा विजय देव। अब ये इंपॉर्टेंट एक और आते हैं, राजा विजय देव आएंगे जहाँ जिनको राजा ब्रिज देव भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इनको राजा ब्रिज देव भी कहा जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है इनके बारे में याद रखना? विजयपुर, ठीक है, विजयपुर जो हमारे यहाँ पर टाउन आता है जम्मू सिटी में, सांबा से पहले आता है ये। विजयपुर टाउन को बनाने वाले राजा विजय देव हैं। विजयपुर इन्हीं के नाम से है, विजयपुर बनाने वाले ये हैं। एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद गोरी। इसका मतलब क्या हो गया? जब मोहम्मद गोरी था तो ये भी उस समय हमारे जम्मू में थे। ठीक है, अब बैटल ऑफ तराइन की बात की जाए। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन जो मोहम्मद गोरी की राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, हमारे राजा विजय देव ने मोहम्मद गोरी की साइड से लड़ाई लड़ी थी जयचंद के साथ। ठीक है, और जम्मू का जो कंटिंजेंट था, जो जम्मू की कमांड थी, उसको कौन लीड करते थे? राजा नरसिंह देव, जो हमारे क्या कहते हैं राजा विजय देव के बेटे थे। और राजदर्शनी की बात की जाए, पृथ्वीराज के जो भाई थे खांडे राव, वो भी बैटल ऑफ तराइन में मरे थे, और किन के हाथों से? राजा नरसिंह देव के। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए मोहम्मद गोरी की मदद किसने की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए, अगर आपको नहीं नाम याद होगा, विजयपुर नाम याद रखना, क्योंकि विजयपुर जिन्होंने बनाया राजा विजय देव ने, उन्होंने ही इनकी मदद की थी। ठीक है, अब आते हैं राजा जोधदेव। ठीक है, अब राजा जोधदेव के बारे में बात करते हैं। राजा जोधदेव जो है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। ठीक है, और सुहादेव अगर आपको याद होगा, सुहादेव किश्तवाड़ की तरह क्यों भागा था? क्योंकि उस समय दलूचा, ठीक है, दलूचा जो एक टाटर चीफ था, ठीक है, एक टाटर चीफ था, इसने क्या किया था? कश्मीर में अटैक किया था। सुहादेव फिर क्या हो गए थे? किश्तवाड़ की तरफ भागे थे। जब सुहादेव किश्तवाड़ की तरफ भागे तो इन्होंने इनकी जो है मदद की थी, सुहादेव की, जो राजा जोधदेव ने, कि आप कश्मीर की तरफ वापस चले जाओ। ठीक है, आगे समझ इसकी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट देव डायनेस्टी रूलर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे आपके राजा मलदेव आएंगे। ही इज़ कंसिडर एज अ हीरो ऑफ डोगरी बैलेट्स। हमारे जितने डोगरी लोकगीत हैं उन सब के हीरो जिनको कंसिडर किया जाता है वो आएंगे राजा मलदेव। ठीक है, और एक और चीज़, इट वॉज राजा मलदेव हु शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम बबोरपुर टू जम्मू। पहले हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन बबोरपुर से देखी जाती थी। ठीक है, और इन्होंने जो है बबोरपुर से कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ पे? जम्मू सिटी में लेके आए। अब एक और चीज़, राजा मलदेव ने गद्दी का कंसेप्ट लाया जम्मू की। ठीक है, जम्मू के राजा की गद्दी का कंसेप्ट लाया, और इनका राज तिलक कहाँ हुआ था? काली जन्नी। काली जन्नी अगर आपको पता होगा, हमारा जो फत्तू चौहान आता है, ठीक है, फत्तू चौहान एक एरिया आता है जम्मू सिटी में, जहाँ पर अगर आपको मैं अगर रेफरेंस दूँ, वहाँ पर आते हैं बांटे वाली, आपने बोतल पी होगी, बांटे वाली कोल्ड ड्रिंक आती है, उसी के आगे काली जन्नी आता है, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है मलदेव, राजा मलदेव ने अपना राज तिलक कहाँ पे करवाया था? उसी काली जन्नी में करवाया था, और इसको बाद में नाम भी क्या दिया गया? मलदेव की मंडी। और एक और चीज़, ये ट्रेडिशन जो है राज तिलक का, ठीक है, ये ट्रेडिशन जो राजा मलदेव ने शुरू करवाया था राज तिलक करवाने का, ये हमारे देश में या हमारी स्टेट में बड़े लंबे तक समय तक रहा, महाराजा हरी सिंह तक। मतलब कि जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लास्ट महाराजा थे, तब तक हमारे स्टेट में ये ट्रेडिशन रहा था राज तिलक होने का। कहाँ से? काली जन्नी से। और ये किन्होंने शुरू किया? राजा मलदेव ने। ठीक है, एक और चीज़, तैमूर ने जम्मू में इनके टाइम पीरियड पर अटैक किया। ठीक है,
तैमूर ने इनके टाइम पीरियड पे अटैक किया हुआ है जम्मू में, और इनका जो रेन है हिस्ट्री में जम्मू की, इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। ये भाई बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। हुस रेन इज कंसिडर एज द गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू, तो वो कौन आएंगे, हमारे राजा मलदेव आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई पुरानी मंडी में जिसका नाम रखा गया मल मंडी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए, मुबारक मंडी में पहले क्या होते थे, हमारे राजा बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ठीक है, मुबारक मंडी में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, पर मुबारक मंडी के बनने से पहले वो मल मंडी ही थी जहां पर क्या होते थे, सारे राजा अपना राज्य चलाते थे। ठीक है, और राजा मलदेव ने ये कंसेप्ट शुरू किया था। आगे समझ इसकी। ही वॉज द फर्स्ट हु सैट ऑन गद्दी विच बिकेम ट्रेडिशन लेटर। और ये मैंने आपको बता दिया, महाराजा हरि सिंह जी तक जो है ये ट्रेडिशन हमारे जम्मू में रहा। अब आते हैं राजा हमीर देव। ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक ऑफ दिल्ली। अब बात करते हैं ये अली शाह कौन है। इन्होंने मदद की थी अली शाह की टू रिगेन थ्रोन ऑफ कश्मीर विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय सुल्तान। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को जो है बदशाह कहा जाता है। सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन की कश्मीर में बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। पर एक चीज़ याद रखना, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन से पहले ना उनके बड़े भाई कश्मीर के राजा थे, वो थे अली शाह। जब अली शाह क्या हुआ, जब राजा थे ना, तब उनका मन किया कि वो हज में जाएं। तो वो हज के लिए जब निकलते हैं ना, तो वो अपने भाई सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। ठीक है, पर जब वो जम्मू वापस आते हैं, कुछ रीजंस की वजह से उनको फिर से लालच आ जाता है अपनी गद्दी को वापस लेने का। तब वो कश्मीर जाते हैं और सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को हटा देते हैं। अब बात करते हैं अली शाह को किसने मदद की थी फिर से गद्दी वापस लेने के लिए, वो कौन आएंगे, राजा हमीर देव आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं राजा अजैब देव। इनका अंपायर गुजरात तक था भाई, बड़ा ज़रूरी है ये। और इनके दोस्त फ्रेंडली रिलेशन किनके साथ है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के साथ। और जो है हमारा जम्मू फिर खोकर ट्रबल से इनकी वजह से बचा रहा। अब आते हैं राजा बैरम देव, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। एक और चीज़, जसरत खोकर। जसरत खोकर के बारे में अगर मैं बताऊं, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को राजा बनाने का जिम्मेदारी किन्होंने ली थी, जसरत खोकर ने ली थी। ये सियालकोट से थे, सियालकोट से थे, और हमारे जम्मू कश्मीर में ना बड़ी बार इन्होंने अटैक किया हुआ है लूटपाट के मकसद से। ठीक है, और जम्मू जो है जसरत खोकर की एट्रॉसिटीज से किन की वजह से बचा, राजा बैरम देव की वजह से। ठीक है, अब जसरत को मारती कौन है, वो मारती है मीना, जो कोटेशियन थे, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ मीना एंड कोटेशियन भान। उनकी कोर्ट में ही एक जो है क्या कहते हैं कारीगर होता था जिसका नाम था भान, और मीना, इन दोनों ने जो है क्या किया हुआ है, जसरत खोकर को मारा है। ठीक है, भान जो था पर्सनल अटेंडेंट था, और उनको जो है जब वो सो रहे थे तब इनको जो है मार दिया था। ठीक है, बैरम देव का रेंज जो है वो अपनी लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता है, और उनके टाइम पीरियड पे जो है बड़े हिंदू और मुसलमान जो है वो जम्मू में आए और अपना घर बनाया वहाँ पे। और एक और चीज़, 867 हिजरी कैलेंडर के हिसाब से जो मुस्लिम कैलेंडर आता है, एक मुस्लिम सेंट सैयद कुतुब आलम जो है हमारे जम्मू में आए। कहाँ से, सब्जवार से। ठीक है, और उन्होंने बड़े हिंदूस और मुस्लिम्स को अपने फॉलोवर बनाया। एक और चीज़, सैयद कुतुब आलम को स्वीट टंग फ़कीर कहा जाता था। ठीक है, ही वॉज ए सॉफ्ट स्पोकन स्वीट टंग फ़कीर, और लोग क्या करते थे, इनको दूध और शक्कर चढ़ाते थे। तभी इनका नाम आज के टाइम पे पीर मिठे से जाना जाता है। अगर आपको सिटी, जम्मू सिटी के बारे में पूरा पता होगा, जहाँ पर पहलवान आता है ना, पहलवान जो रेस्टोरेंट आता है वो पीर मिठा में ही आता है। क्योंकि पीर मिठा में एक पीर आती है, दरगाह आती है, किन के नाम पे, सैयद कुतुब आलम के नाम पे, जिनको पीर मिठा लोग इसलिए कहते थे क्योंकि वो बड़े प्यार से बोलते थे, लोग इनको दूध और शक्कर ही हमेशा जो है दान पे देते थे। एक और इनके टाइम पीरियड पे, किनके टाइम पीरियड पे, राजा बैरम देव के टाइम पीरियड पे एक और जोगी हमारे जम्मू में आके बसते हैं, जोगी गरीब दास। ठीक है, और ये कहाँ पर आके रहते हैं, जामवंत गुफा में, और इन्हीं के नाम पे फिर जो है आज के टाइम पे पीर खो इसको कहा जाता है। ठीक है, दो पर्सनालिटीज इनके टाइम पीरियड पे है, एक आते हैं हमारे क्या कहते हैं सैयद कुतुब आलम, और दूसरे आते हैं जोगी गरीब दास। एक पीरखो में जाके बसते हैं जो आज के जिसको जामवंत गुफा हम कहते हैं, और दूसरे कहाँ पर आके बसते हैं, पीर मिठा में। ठीक है, अब आते हैं राजा गोगार देव। इनके टाइम पीरियड पे बाबर ने दिल्ली को जीता था, आगरा को जीता था, और ये अपने मुगल एम्परर बाबर के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, और उसके बाद ये दिल्ली जाते हैं अपनी पर्सनल लॉयल्टीज़ दिखाने के लिए।
घोगार देव जो है 30 साल हमारे जम्मू के राजा रहते हैं और उनके 3 बेटे थे, कपूर देव, आलम देव, चरण देव। और आलम देव के बारे में याद रखना, ही यूज टू लिव इन द लोधी कोर्ट एज एट दिल्ली एज होस्टेज। ठीक है, वो दिल्ली की कोर्ट में रहते थे होस्टेज के रूप में, इनके बेटे। इन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ सिकंदर लोधी के लिए जीती। ठीक है, और उन्होंने फिर इनको टाइम दिया था ईसा खान का, टाइटल दिया ईसा खान का। और इसी के बाद हमारे जम्मू में इनके डिसेंडेंट किस नाम से जाने गए? ईसा खानिया राजपूत। ठीक है, किनके टाइम पे? घोगार देव के। ईसा खानिया राजपूत इनके क्या हैं? डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे, अब आते हैं कपूर देव। इनके बारे में नहीं करना, जगदेव नहीं करना है, बस ये याद रखना ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। अब आते हैं राजा संग्राम देव। जहांगीर के सबसे फेवरेट मुगल एम्पर वो थे, दोस्त थे ये। 1621 में इन्होंने मुगल ऑफिसर जिनका नाम था कासिम खान, इनकी मदद की थी कांगड़ा को जीतने में। ठीक है, और इनकी सर्विसेज के लिए इनका रैंक जो है रेज हो गया था 3000 में, 6000 कहा जाता था इनको। अब आते हैं राजा हरिदेव। अब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो दो राजा आएंगे ना हमारे, दोनों इंपॉर्टेंट आएंगे। पहले आते हैं राजा हरिदेव। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ये हमारे जम्मू के राजा बनते हैं, और इनके टाइम पीरियड पे गजे सिंह भी जो है जम्मू के राजा बनते हैं। अब एक चीज़, राजा गुरु हमारे जो क्या कहते हैं, दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जम्मू में परमंडल में इनके टाइम पीरियड पे आते हैं। राजा गजे सिंह के टाइम पीरियड पे जो है हमारे जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। ठीक है, हरिदेव के बेटे गजे सिंह, इनके टाइम पीरियड पे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जम्मू में आते हैं। कहाँ पर? पुरमंडल में। अब आते हैं राजा ध्रुव देव। शहबाज खान जो लास्ट फौजदार था जम्मू का, ये भी लाहौर की तरफ चला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ध्रुव देव जो है मुगल से पूरी तरह से जम्मू को क्या कर देते हैं, ऊपर वो फ्री कर देते हैं। और एक और चीज़, बंदा सिंह बहादुर जी जब पंजाब में हारते हैं 1712 में, वो जम्मू की तरफ आते हैं, और ध्रुव देव ने इनको जो है शेल्टर दी थी बिम्बर हिल्स में, जहाँ पर गुरु बंदा सिंह बहादुर जी जो है ठहरे थे। उसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? डेरा गुरु बंदा। ठीक है, और एक और चीज़, मुबारक मंडी पैलेस बनाने वाले कौन आएंगे? हमारे राजा ध्रुव देव। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा फिर, मुबारक मंडी पैलेस। ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस जो है बनाने वाले कौन आएंगे? राजा ध्रुव देव। ठीक है, ही बिल्ट ए न्यू मैंसन विच केम टू बी नोन एज दरबारगढ़ या मुबारक मंडी। और इसको जो है पुरानी मंडी से फिर इन्होंने शिफ्ट किया था मल मंडी से, या वहाँ पे मतलब पहले क्या होती थी हमारी सीट ऑफ पावर, मल मंडी होती थी ना, तो मल मंडी से इन्होंने शिफ्ट कहाँ पर की थी? वो की थी हमारी कहाँ पर? मुबारक मंडी पैलेस में। अब आते हैं राजा रंजीत देव। महाराजा रंजीत देव ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं। ही इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू कॉन्कर 22 हिल स्टेट्स ऑफ जम्मू। हमें महाराजा गुलाब सिंह के बारे में तो पता ना, इन्होंने जम्मू कश्मीर की 22 हिल स्टेट्स को अपने अंडर किया था, पर उनसे पहले महाराजा रंजीत देव ने किया हुआ है। कश्मीर इनके टाइम पीरियड पे अफगान रूल के अंडर था। ठीक है, और फिर रंजीत सिंह ने उसको जीता। ठीक है, इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी पूरी तरह से क्लेम की। जितने हमारे हिल्स थे, जैसे हमारी क्या कहते हैं, चिनाब बेल्ट जितनी आती है, सबको इन्होंने जीता। चंबा को जीता इन्होंने, किनकी वजह से? किनकी मदद से? अमृतपाल जो बसोली के थे। मुगल एम्पर शाह आलम टू जो है, उन्होंने इनको टाइटल दिया हुआ है राजा ए राजा, या राजा रंजीत देव, या राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दिया हुआ इन्होंने। इन्होंने बड़ी तरह के लॉ एंड ऑर्डर हमारे जम्मू में इफेक्टिवली जो है इन्फोर्स किए, तभी जम्मू के इनके टाइम पीरियड पे दारुल अल हरब, एबोर्ड ऑफ पीस जो है कहा जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई हुई है। इन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए बनाई है, जिसमें से मस्तगढ़ जो है सबसे ज़रूरी आती है। मुगलानी बेगम के लिए इन्होंने घर यहाँ पे बनाया हुआ है, जो बाद में मुगलानी या हवेली बेगम के नाम से मोहल्ला पड़ गया। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे डोगरी पोइट होते थे जिनका नाम था पंडित देवदत्त। ठीक है, और इन्होंने ही वरुण प्रभा जो अध्याय आता है महाभारत का, इनको हिंदी में क्या किया हुआ है? ट्रांसलेट किया हुआ है। अब आते हैं हमारे लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, इट वॉज जित सिंह। जम्मू इनके टाइम पीरियड पे सिख अंपायर के अंडर आ जाता है, और जम्मू कौन जीतते हैं? सरदार हुकुम सिंह चन्नी या चिमनी 1808 में। और फिर जम्मू जब इन्होंने जीत लिया, फिर ये किनको दे दिया गया था जागीर के रूप में? प्रिंस खड़क सिंह को 1812 में। ठीक है, और जित सिंह को जो है हरा दिया गया, और उनको जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया गया वहाँ से, और जम्मू फिर किन के अंडर आ गया? महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। ठीक है,
तो दोस्तों इसी के साथ आपकी देव डायनेस्टी जो है ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डोगरा रूल करेंगे। ठीक है, डोगरा रूल अब हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और पिछली 2 वीडियोस में भी आपको जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूरी देखिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।